जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने बात करना स्टार्ट की थी ट्रेड डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट पे। आज हम यहाँ से बात को आगे लेके चलेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट को कहा जाता है तिजारती खसारा। ट्रेड का डेफिसिट ये तब जनरेट होता है जब किसी भी स्टेट की एक्सपोर्ट्स कम होती हैं और इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं। पाकिस्तान बाहर के ममालिक को जो जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, जो जो चीज़ें बाहर पाकिस्तान बरामद कर रहा है, वी एक्सपोर्ट सर्टेन इंडस्ट्रियल आइटम्स, वी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल आइटम्स, वी एक्सपोर्ट सर्टेन फ्रूट्स, वी एक्सपोर्ट कॉटन, राइस, विच आर आवर कैश क्रॉप्स। सो ये जो चीज़ें हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम है, और जो बाहर की दुनिया से हमारे जो ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स हैं उनसे जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो चीज़ बरामद कर रहे हैं वो ज़्यादा है। तो पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें बरामद करता है, वी इंपोर्ट मैनी एसेंशियल मेडिसिन्स, वी इंपोर्ट मैनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फ्रॉम चाइना। हमारा जो सबसे बड़ा जो इंपोर्ट पार्टनर है वो इस वक्त चाइना है, कि जिससे हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। और जो हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है वो यूएस है, जिसको हम सबसे ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। सो हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। सो एक्सपोर्ट कम करके हम जो डॉलर्स अर्न करते हैं वो कम है, और बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करके हम बाहर की दुनिया को डॉलर्स ज़्यादा देते हैं। तो हमारे पास डॉलर जनरेट कम हो रहे हैं और डॉलर्स का आउटफ्लक्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक डेफिसिट ऑफ द डॉलर क्रिएट हो जाता है, और उस डॉलर डेफिसिट को हम डॉलर डेफिसिट भी कहते हैं और ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं। और ट्रेड डेफिसिट इज ऑलवेज काउंटेड इन डॉलर्स। और करंट जो हमारे पास स्टैट्स हैं, पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट इस फिस्कल ईयर का है, जो करंटली आउटगोइंग फिस्कल ईयर है, द ट्रेड डेफिसिट ऑफ पाकिस्तान इज 48.66 बिलियन डॉलर्स। मौजूदा साल का, रवां साल का हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो है 48.66 बिलियन डॉलर्स। प्रीवियस साल का हमारा ट्रेड डेफिसिट था 30.96 बिलियन डॉलर्स, 30.96 बिलियन डॉलर्स। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट 57% इस साल इंक्रीज हुआ है। दूसरी चीज है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट किसी भी स्टेट की जो लोकल करेंसी है उसमें काउंट किया जाता है। पाकिस्तान की लोकल करेंसी पाक रुपीस है, सो पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट पाक रुपीस में काउंट किया जाएगा। फिस्कल डेफिसिट की सिंपल डेफिनेशन ये है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू, कि जो जो चीज़ें हम जितना रेवेन्यू प्रोड्यूस करते हैं, हमारी जो भी रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एजेंसीज हैं जिनमें मेनली एफपीआर पाकिस्तान का है, तो जो टोटल रेवेन्यू हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम है, और जो टोटल एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं, जो हमारे अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं। सपोज के हम जो जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू की मदद से वो 50 रुपये हैं, और जो हम एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं वो 100 रुपीज़ हैं। तो 50 रुपये का हमारे पास ये जो डेफिसिट आता है इसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। सो पाकिस्तान के जो अखराजात हैं, जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वी हैव टू स्पेंड ऑन द डिफेंस। हमने बहुत सारे हेल्थ सेक्टर पे, बहुत सारी सोशल सेक्टर पे, बहुत सारे हमारे जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे हमारे जो फेडरल ऑफिसर्स हैं, जो प्रोविंशियल ऑफिसर्स हैं, जो हमारे फेडरल मिनिस्टर्स हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स हैं, इसके अलावा फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान जो वर्टिकल डिवीजन होती है रिसोर्सेज की,
और जो प्रोविंसेस के अंदर हॉरिजॉन्टल डिवीजन होती है रिसोर्सेज की, तो तमाम हमारे जो अखराजात हैं, ये अखराजात हमारे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा है और जो हम रेवेन्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम है। तो इसकी वजह से हमारे पास एक फिस्कल डेफिसिट आ जाता है और करंटली पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है दैट इज़ 2565 बिलियन रुपीस, 2565 बिलियन रुपीस का हमारे पास फिस्कल डेफिसिट है। प्रीवियसली पिछले साल जो हमारा डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट, वो था 1652 बिलियन रुपीस। सो पिछले साल हमारा 1652 बिलियन रुपीस था, इस साल हमारा 2565 बिलियन रुपीस है, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट भी इंक्रीज हुआ है। अब ये जो दो बड़े डेफिसिट्स हैं, व्हेन बोथ ऑफ दीज डेफिसिट्स कंबाइन, दीज आर कॉल्ड ट्विन डेफिसिट्स। इनको हम अमूमन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ट्विन डेफिसिट कह देते हैं। ट्विन डेफिसिट, दोहरी खसारा। अब ये ट्विन डेफिसिट ग्रेजुअली स्टेट को बैंकरप्सी की तरफ लेके जाता है, ग्रेजुअली स्टेट को इन्फ्लेशन की तरफ लेके जाता है। और इन्फ्लेशन को अगर सादा अल्फाज में बयान किया जाए तो इट इज कॉल्ड लो परचेज पावर। परचेज करने की पावर जब लो हो, जब लोग असेंशियल कमोडिटीज को परचेज ना कर सकें, जब लोग चीज़ों को परचेज ना कर सकें, उसको हम अपनी लैंग्वेज में कह देते हैं पॉवर्टी। सो इन्फ्लेशन इज लो परचेज पावर, और लो परचेज पावर का मतलब ही है पॉवर्टी। ऑब्वियसली जब हम परचेज करने की पावर नहीं रखते, इट मीन्स वी आर पुअर। सो अब ये दोनों डेफिसिट्स ग्रेजुअली हमें पॉवर्टी तक लेके आते हैं। अब सवाल है इस पॉवर्टी को कैसे एड्रेस किया जाए। इस पॉवर्टी को एड्रेस करने के मेनली दो तरीके हैं। देयर आर टू मेजर्स टू एड्रेस दिस पॉवर्टी। एक है लॉन्ग टर्म मेजर्स कि जिन पे हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। एक है शॉर्ट टर्म मेजर्स कि जिनको हमने जब इंस्टेंटली तौर पे हमें पैसा चाहिए होता है। तो ये दो मेजर्स हैं, एक है शॉर्ट टर्म मेजर्स और एक है लॉन्ग टर्म मेजर्स। शॉर्ट टर्म मेजर्स पे पहले बात करते हैं। जब स्टेट बैंकरप्ट हो रहा हो, जब स्टेट के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं, इंस्टेंटली पैसा चाहिए हो, इंस्टेंटली पैसा रिक्वायर्ड हो, इंस्टेंटली, उस वक्त शॉर्ट टर्म में सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो है बोरोइंग। अगर आपको दस्ती पैसे चाहिए, शॉर्ट टर्म में पैसे चाहिए, फॉरेन पैसे चाहिए, ऑब्वियसली उसका एक तरीका है कि आपको बोरो ही करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी रीशफल होगी और पैसा आएगा। सो न्यू गवर्नमेंट है, पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट है, तो इंस्टेंटली पैसा चाहिए, तो हमने क्या करना है, हमारे लिए बोरोइंग एक नेसेसरी इवल बन गया क्योंकि हमें इंस्टेंटली पैसा चाहिए था। अब ये जो बोरोइंग है ये दो तरह की होती है। एक होती है इंटरनल बोरोइंग, एक होती है एक्सटर्नल बोरोइंग। इंटरनल बोरोइंग से मुराद ये है कि स्टेट बैंकरप्ट हो रहा हो वो इंटरनली तौर पे बोरो करे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अगर इंटरनल बोरोइंग करे तो किसी भी स्टेट के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो भी प्राइवेट कमर्शियल एजेंसीज हैं, जो भी प्राइवेट बैंक्स हैं, लाइक पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, लाइक एलाइड बैंक हो गया, लाइक मिजान बैंक हो गया, लाइक यूबीएल हो गया, या कोई भी प्राइवेट कैपेसिटी में कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट अगर पाकिस्तान को लोन देना चाहे, यानी कि स्टेट अगर अपने इंटरनल रिसोर्सेज से बोरो करे, उसको कहा जाता है इंटरनल बोरोइंग। तो अगर हम इंटरनल बोरिंग वाला ऑप्शन देखें तो हमें इस साल पाकिस्तान का जो रिक्वायर्ड था वो था $6 बिलियन। तो पाकिस्तान के अंदर किसी भी कमर्शियल एजेंसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पाकिस्तान को
$6 बिलियन का लोन आउट दे सके। सो इंटरनल बोरिंग वाला ऑप्शन मौजूद तो है, लेकिन ये फिजिबल नहीं है। ज़्यादातर स्टेट्स इंटरनल बोरिंग नहीं करते। ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, बट स्टेट्स डू नॉट रिजॉर्ट टू इंटरनल बोरिंग बिकॉज अ स्टेट विच इज़ बैंकरप्ट, ऑब्वियसली उसके अंदर के हालात भी बहुत पुअर होंगे, तो वो कहाँ से बोरो करे। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है एक्सटर्नल बोरोइंग, कि बाहर से बोरो करना। स्टेट के, इसको हम इंटरनेशनल बोरिंग भी कह सकते हैं, कि स्टेट के अलावा बाहर के जो एलिमेंट्स हैं वहां से बोरो करना, एक्सटर्नली लोगों से बोरो करना, इंटरनेशनल लेवल पे बोरो करना। अब एक्सटर्नल बोरिंग पे हमारे पास 3 ऑप्शंस मौजूद होते हैं। एक, फ्रेंडली कंट्रीज, कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, पाकिस्तान अपनी फ्रेंडली कंट्रीज से, जो बाहर की फ्रेंडली कंट्रीज है, उनसे डॉलर्स बोरो करें। दूसरा, पहले इस ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सो पहली चीज है कि आप बोरो करें फ्रेंडली कंट्रीज से। तो फ्रेंडली कंट्रीज में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं? चाइना, टू सम एक्सटेंट रशिया, टू सम एक्सटेंट अपना सऊदी अरेबिया, टर्की। तो ये हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज जिनसे पाकिस्तान एड ले सकता है और लेता भी रहा है। आप जब भी बाहर के किसी स्टेट से बोरो करते हैं, देखिए पूरी दुनिया, ये जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है, इसमें मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट प्रिवेल करता है। हम जब भी किसी कंट्री से बोरो करते हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी उस कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में लामहला तौर पे अफेक्ट होती ही होती है, क्योंकि हम उसे बोरो कर रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान बोरो करने चला है, पहला ऑप्शन है चाइना। चाइना को देखता है पाकिस्तान। अब चाइना हमें इतना पैसा नहीं दे रहा, वो उसने हमें $1 बिलियन, $1.5 बिलियन का लोन दिया। इतना बड़ा लोन $6 बिलियन का चाइना नहीं दे रहा। उसके बाद ऑप्शन क्या है? सऊदी अरेबिया। अब अगर मैं सऊदी अरेबिया से एड लेता हूं, तो मुझे ये भी जहन में रखना चाहिए कि मेरा जो इमीडिएट बॉर्डर है वो ईरान है। ईरान और बलूचिस्तान की सरहद आपस में मिलती है, और मुझे ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि इस वक्त ईरान और सऊदी अरब की हमेशा से एक टसल रही है, कि ईरान जो है वो सपोर्ट करता है शिया स्कूल ऑफ थॉट को, सऊदी अरब सपोर्ट करता है सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट को। तो अगर मैं सऊदी अरब से एड लेता हूं तो मेरी फॉरेन पॉलिसी पे प्रेशर पड़ेगा। हाउ वुड आई बैलेंस माई फॉरेन पॉलिसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईरान एंड सऊदी अरेबिया? अगर मैं सऊदी अरब की तरफ ज़्यादा टिल्ट होता हूं तो ईरान भी मेरा इमीडिएट बॉर्डर है, और यहाँ पे बहुत सारा शिया स्कूल ऑफ थॉट है, और वो भी, तो एक बहुत सारा इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ सकते हैं। और अगर मैं ईरान की तरफ ज़्यादा टिल्ट होता हूँ तो मुझे सऊदी अरब से प्रॉब्लम हो सकता है। सो अगर मैं फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ जाता हूँ तो मेरे लिए फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन इतना फिजिबल नहीं है, क्योंकि इससे मेरी फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट हो सकती है। और दूसरी बात, आप जब भी किसी स्टेट से, इवन फ्रेंडली स्टेट से भी बोरो करें पैसा, डॉलर्स, तो वो अपने कई नेशनल इंटरेस्ट्स आपसे पूरे करवाता है। हो सकता है सऊदी अरबिया सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट को इंक्रीज कराए, तो जिससे हमारे जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरबिया गड़बड़ हो जाए, तो हमारे लिए फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है। ऑप्शन नंबर 2, एक हमारा एक्सटर्नल में है फ्रेंडली कंट्रीज। फ्रेंडली कंट्रीज का ऑप्शन हमने देख लिया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट हो रही है। ऑप्शन नंबर 2, किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसीज होती हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक हो गया, लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, आप उनसे लोन उठा सकते हैं। और इन 2 ऑप्शंस पे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।
टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।